मिल करके उस व्यक्ति के नाम से जो है 3 करोड़ बताए ना, 3.5 करोड़ जो है संकल्प पूर्व उसके नाम से राम नाम का जप कर दो तो उसका उद्धार हो जाएगा। और जब उसका उद्धार होगा तो बाद में तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। वो तो कल्याण होना ही है। तो जो जाप करेगा उसका तो स्वतः कल्याण है, क्योंकि उसके मुख से राम नाम निकला है तो उसका तो कल्याण है। तो तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा, उसका भी कल्याण। तो इतनी सरल विद्या आज तक हम किसी भी महात्मा, जिस महात्मा पूछते थे सभी यही कहते भागवत कराओ भागवत कराओ। अब भागवत कराने में 1 लाख रुपया। अच्छा महाराज कितने भागवत सुनाने पर भी उद्धार नहीं होता, क्योंकि भागवत जो है मन से तो पाठ करते नहीं। लेते आइए, इसको लेते आना। तो इस तरह से हम जो आपको संतों का दर्शन कराते रहते हैं। संतों की अपार महिमा, जितना कहा जाए उतना कम है। चारों तरफ देखो जंगल जय श्री राम। अब देखिए सीढ़ी है, इन्हीं सीढ़ियों से हम धीमे धीमे चलेंगे। देखिए रास्ता भी जो है माने बहुत सावन का महीना, इसलिए चारों तरफ जो है पेड़ पौधे भी सीढ़ियों में वो हो गए, तो इस आसपास सीढ़ी भी नहीं दिख रही है। ये देखिए अब धीमे धीमे चलना ही चलना है। ये तो नहीं हो। अब देखिए ये है ये कैसी कैसी रास्ता है, कैसे गजब की रास्ता है। ये देखिए चाहे इस तरह का रास्ता, इन्हीं रास्तों में हम लोग यात्रा कर रहे हैं। संतों को आपको दर्शन करा रहे हैं। त्यागी वैरागी संत जो हैं इन्हीं भीड़ जंगलों में रहते हैं और उनका दर्शन जो है बड़ा दुर्लभ है। और पर जो है पेड़ की पानी की जो है माने पानी भी जो है पहाड़ के अंदर से निकल रहा है। ऐसे संत जो का दर्शन बड़े दुर्लभ है। आप लोगों को बहुत भाग है कि जो ऐसे संतों के दर्शन आपको मिल रहे हैं। और हम भी आप लोगों से यही हमेशा आशा करते हैं कि इस वीडियो को इतना शेयर करो, इतना शेयर करो, हर भक्त तक जाए, जिससे संतों की सेवा होती रहे और संत दर्शन का लाभ मिले। क्योंकि संत दर्शन का लाभ जो है बड़ा भाग से प्राप्त होता है। ये देखिए चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़। हाँ ये देखिए ये है संतों का दर्शन। इन्हीं अब ये सीढ़ियाँ हैं, इन्हीं सीढ़ियों से नीचे नीचे जाएंगे। ये कोड़ तीरथ तो आप देख ही चुके, ये कोड़ तीरथ है। तो कोड़ तीरथ की महिमा भी नीचे हम बताएंगे कि क्या महिमा है कोड़ तीरथ का, कोड़ तीरथ में जाने पर क्या होता है, कोड़ तीरथ नाम कैसे पड़ा, इसके बारे में आपको विस्तार रूप से हम सुनाएंगे आपको। ये देखिए चारों तरफ यहाँ जंगल ही जंगल है और इसकी अपार महिमा है। ऐसे जो है मानव धर्म यात्रा चैनल की तरफ से आप सभी लोगों को हम बार बार जो है सत्संग दे रहे हैं, देते रहेंगे और जंगल के महात्माओं का दर्शन कर रहे हैं, करते रहें, कराते रहेंगे। तो इस तरह से जो इसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। और अभी हम थोड़ा इनका देखते हैं। हाँ इस समय हम जो है कोड़ तीरथ में आए हैं। इसके आगे देवांगना है, फिर और जो है देवांगना है और कोड़ तीरथ है। इन्हीं का आपको यहाँ बहुत अच्छे अच्छे संत रहते हैं। एक संत तो 6 महीना की समाधि से अभी निकले हुए हैं, उनका भी दर्शन कराने का प्रयास करेंगे। वो संत जी 6 महीना समाधि में रहते हैं और 6 महीना बाहर रहते हैं। ऐसे इस चित्रकूट में जो मानव धर्म यात्रा चैनल से आप लोगों को सभी को बहुत बहुत बधाई, जो बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आप जो हमारे चैनल को देखते हैं, पसंद करते हैं। इसको अधिक से अधिक आप लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आप लोगों के सहयोग से यदि संत सेवा चलती रहे तो उससे बढ़कर कुछ नहीं है। क्योंकि इस समय थोड़ा भक्त लोग पैसा रुपया डालते नहीं, इसलिए संतों के पास हम जो है पर्याप्त मात्रा में दान पुण्य कर पाते नहीं। क्योंकि हमारा स्वयं जो है महीना में क्या 10-15 हज़ार का स्वयं का खर्चा है। क्योंकि हमारी कुटी में स्वयं जो है 10-15 5-6 महात्मा डेली आते हैं।
कोई कुछ चाहिए, कोई कुछ चाहिए, कोई कुछ। दुकान में कोई खड़ा हो जाता, कहता महाराज जी हमको ये सामान लेना है, तो फ़ोन पे से हमको डालना पड़ता है, ये 15-20 हज़ार रुपया इस तरह चला जाता है। और जो भक्त लोग हैं अब देते नहीं, इसलिए अब जंगल के महात्माओं को हम स्वयं लेकर के नहीं जा पाते। अच्छा, एक हमको कैमरामैन चाहिए, अब इतना भी पैसा नहीं, एक कैमरामैन को हम रख लें। इस तरह कई समस्याओं की वजह से तो जंगल के संतों का हम तो दर्शन कराते हैं और कराते रहेंगे, लेकिन जो सामान बांटते थे पर्याप्त मात्रा में, वो सामान अब नहीं बांट पा रहे हैं। और हमको बहुत दुख है कि जंगल में हम जाते हैं और जो महात्मा हमसे कहते हैं महाराज ये तकलीफ़ है, वो तकलीफ़ है, वो तकलीफ़ की हम परेशानी दूर नहीं कर पाते हैं, तो हम दुखी तो होते हैं, लेकिन करें क्या भाई, जब हमारे पास कोई देगा तभी तो करेंगे। तो इस तरह से जो है संत सेवा पर्याप्त मात्रा में नहीं होती। यदि आप लोग चाहें तो सेवा हो सकती है, होती रहेगी। इस तरह से कोट तीर्थ, कोट तीर्थ का मतलब होता है, ये पहले केवल तीर्थ था। तीर्थ का मतलब होता है कि यहाँ साधारण जल नहीं था, साधारण था। तो यहाँ जब महात्मा जी आए तो तपस्या कर रहे थे, तपस्या करते करते क्या हुआ कि भगवान प्रकट होते, दर्शन देते, और दर्शन देने के बाद कहते हैं कि कोई वरदान हमसे मांगो। तो जो यहाँ के संत थे उनका नाम था कोटी, कोट नाम का संत थे, और उन्होंने जैसे वरदान में कहा कि हमको कुछ नहीं चाहिए, आप यहाँ हमको पानी की व्यवस्था कर दीजिए। तब भगवान राम जी के आशीर्वाद से यहाँ एक झरना निकलता है, और झरने के बारे में भी हम बताएंगे। तो वही झरना प्रकट होता है, और तभी से जो कोट तीर्थ, कोट नाम के सिद्ध थे, उनका नाम कोट तीर्थ पड़ जाता। तीर्थ माने धाम, जहाँ से पानी निकले उसका तीर्थ। इस तरह से जो है ये इसकी महिमा है। तो अब वो झरना हम दिखाते किस तरह से ये झरना झर रहा है और कैसे झर रहा है, इसका आगे देखते हैं। देखिए ये सीढ़ियाँ हैं, इन्हीं सीढ़ियों से उस झरना को हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से झरना झर रहा हो, कैसे वहाँ का जो है घाट बना हुआ है, और कैसे जो है संत लोग जो है वहाँ का जल का ग्रहण करते हैं। और जो एक संत जी की कुटी है जिनको आपको बताया कि 6 महीना से समाधि में रहते हैं, तो ये गेट है, देखिए वो दरवाज़ा है, उसी में अभी हम जा रहे हैं। ये देखिए झरना झर रहा है, ये इसी को जो है संत जी जब राम जी प्रकट हुए थे, यही झरना के लिए उन्होंने वरदान रूप में मांगा था कि हे प्रभु हमको कुछ ना चाहिए, जल हमारे जो है हमारे दरवाज़ा के सामने अब जल प्रकट करिए। फिर भगवान की कृपा से, राम जी की कृपा से ये जल प्रकट होता है, तभी से इसका नाम जो कोट तीर्थ पड़ जाता है। देखिए गिर रहा है, ये आ रहा उस पहाड़ के ऊपर से आ रहा है, पता नहीं कहाँ से आ रहा है, लेकिन एक है ये देखिए यहाँ अपने आप देखो गिर रहा है। वो हौज है, वो सुंदर माने बिल्कुल शुद्ध जल वो है, ये जल, और ये जो है दूसरे नंबर का जल है। इस तरह से यहाँ जो है जल है, ये पानी जल जो है अपने आप देखो पत्थरों से रस रस कर गिर रहा है, और इस तरह से इसकी अपार महिमा है। अब इसको हम थोड़ा आचमन करेंगे, फिर आपको दर्शन कराते हैं। सीताराम चरण रति मोरे। अब देखिए ये जल है, इसी जल की अपार महिमा। जय प्रभु, जय प्रभु, जय। तो यही जल है जिसकी महिमा अपार है। यही जल देखिए पूरा पहाड़ की तरफ से गिर रहा है, और जितना कहा जाए उतना कम है, और इससे ये माने उसमें जाता है, और इसी जल को संत लोग माने पीते हैं, स्नान करते हैं। सदुप ये राम जी की कृपा से हुआ है। इस तरह से इसकी अपार महिमा है। संत जी का भी गेट बंद हुआ है, अभी देखते हैं कितना समय लगेगा। संत जी का दर्शन बाद में कराएंगे, अभी थोड़ा समय भी पर्याप्त नहीं हुआ है, फिर जैसा होगा देखेंगे। महाराज जी ये छोटी वस्तु है। तो इस तरह से आप लोगों की कृपा से आलू कमे लाए हैं। चलो दोबारा आ जाएगा। हाँ ये चावल महाराज जी दुकान का है, अच्छे क्वालिटी वाली। ये शक्कर है, आम है ना, ले आओ। ये महाराज जी किसमिस है, ये लगाने वाली है, नहीं साबुन लगाने वाली ये पतंजलि का है। और ये धूप ठाकुर जी के लिए, ये धूप है, गीली धूप नहीं होती है। अच्छा गाड़ी में है, चलो जाने दो, जाए दो। ये महाराज जी आपकी छोटी सी दक्षिणा 100 रुपया है। तो इस तरह से जो है संत की सेवा आप लोगों के सहयोग से चल रही है और चलती रहेगी। और महाराज जी का आपको थोड़ा सत्संग लेंगे। महाराज जी राम नाम के बारे में बहुत गूढ़ से गूढ़ रहस्य बताते हैं,
और इनका कहना है कि हर गृहस्थ को किस तरह से राम नाम का जपना चाहिए। अच्छा, अपने किए हुए जो कर्म होते पाप होते हैं उस समय उनको ज्ञान हो जाए, पूरा जानते हैं कि क्यों हम प्रेत योनि में गए। हाँ, वो सब जानते हैं। अच्छा, अपने जीवन में तो हम गलती करते हैं, तो अभी हमको प्रतीत है कि हो सकता है क्षमा हो जाए, लेकिन मरने के बाद तो भाई कर्म का फल भोगना पड़ेगा। देखिए, कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य हो, मैं किसी का भी बात कह रहा हूँ, मरने के बाद यदि अगर वो अधोगति में जाता है या प्रेत बनता है या अकाल मृत्यु से मरता है, तो उसको पूरा ज्ञान होता है कि मैंने जीवन में क्या किया है और किस कर्म से मुझे प्रेत योनि प्राप्त हुआ है, सब जानता है। तुम्हारे इसका उपाय क्या है? वो दूसरे का भी बता सकता है जीवन वृतांत। हाँ, बता। नहीं महाराज, जैसे कुछ लोग प्रेत योनि में चले जाते, उपाय क्या है इसका? इसका उपाय है, देखिए, अगर गलती तो हो ही जाता है, हाँ, किसी न किसी से गलती कोई ना कोई तो बन ही जाता है, प्रेत योनि में जाना पड़ता है। या अकस्मात ऐसे भी हो जाता है, नहीं भी गलती हो तो भी, जैसे हम गाड़ी से जा रहे हैं, अचानक किसी ने टक्कर मार दिया, वो हमारी गलती नहीं थी, वो अचानक वैसे लिखा हुआ, वैसे लिखा प्रारब्ध में, तो प्रेत में योनि में जाना पड़ेगा। क्योंकि कारण ये है, जैसे अकाल मृत्यु होगा तो वो प्रेत योनि में जाना निश्चित है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। अब उसका उद्धार के लिए अब जैसे राम नाम का जाप कराया जाए, है कि नहीं? भागवत कथा ठीक है, भागवत कथा भागवत से बहुतों का उद्धार होता है, लेकिन अब पैसा ना हो तो क्या करेंगे? हाँ, प्रश्न यही। अब 1 लाख भागवत के लिए आजकल तो 1 लाख से नीचे कोई बातें नहीं कर रहा है। तो सबसे उत्तम उपाय है कि राम नाम का जाप कराया जाए पंडितों से, या स्वयं जैसे अपने घर में जैसे कोई अगर सभी लोग मिलकर करें, सभी लोग मिलकर राम नाम के संख्या से मतलब जाप करे राम नाम का, और उनके नाम पर संकल्प करे, तो उनका भी, उससे भी उद्धार हो जाता है। जी जी। हाँ, महाराज जी ने बहुत सरल उपाय बता दिया कि अब जैसे लोगों के पास पैसा नहीं है, भागवत कराने के नहीं है, तो पूरा घर परिवार जो है उसके नाम से महाराज, हाँ, उसके नाम से राम नाम का जाप करे और संकल्प करके। अच्छा, ये महाराज कितने दिन करे? देखिए, 3-3.5 कोटि कम से कम जाप करनी चाहिए। अच्छा, 3.5 करोड़ जाप करेंगे तब भी उद्धार होगा। क्योंकि मनुष्य का शरीर में महाराज जी 3.5 कोटि रोआ बताया गया है, रोम बताया गया 3.5 कोटि, तो 3.5 करोड़ का करीबन जाप करना पड़ेगा, तब भी उद्धार होगा। देखो, आप लोगों को इतना सरल महाराज योगी जी बता दिए कि यदि आप जो है अपने घर परिवार में किसी, अच्छा, हमारे किसी तांत्रिक वांत्रिक पास जाने की जरूरत नहीं है? तंत्र विद्या, देखिए, तांत्रिक के बात हम बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। क्योंकि कितने लोग हैं बेचारे तांत्रिकों के पास, कोई 1 लाख रुपया मांगता है, बहुत बायकाट करता हूँ। अच्छा, तांत्रिकों का तो मैं बहुत बायकाट करता हूँ। नहीं, बात सत्य है, हम लोग तांत्रिक के विरोधी हैं। तांत्रिक विरोधी की बात नहीं है, तंत्र विद्या ये सब अच्छी बात नहीं है कि नहीं? नहीं, कितने हम देखते हैं महाराज जी तांत्रिक के पास जाते, कोई कहता है 1 लाख दो, कोई 50, और काम भी नहीं होता है, कोई काम बेवकूफ़ बनाते हैं। हमसे 2-3 तांत्रिक जुड़े थे, तो इसी तरह बेवकूफ़ बनाए, हम भी उनको हमेशा के लिए छोड़ दिए। क्योंकि तांत्रिक लोग क्या करते हैं, एक दो आदमी तो ठीक कर देते हैं, फिर पैसा लूटते रहेंगे, बेवकूफ़ बनाते रहेंगे, फिर काम हम ये जानना चाहते हैं कि तांत्रिक लोग जो हैं किसके बल पर वो ठीक करते हैं, ये बताइए। वो भूत प्रेत तो सिद्ध किए, वो भी किसी भूत प्रेत का ही बल पर सिद्ध मतलब ठीक करते हैं। हाँ, भूत प्रेत सिद्ध। और जो भूत प्रेत है उसके पास किसका बल है? उसके पास कब बल है? खुद की बल तो है नहीं। उसने जीवन में जो भी पुण्य कर्म किया है, जो भी सत्कर्म किया है, उसी के बल से उस तांत्रिक को शक्ति देता है। और तांत्रिक को उतना ही शक्ति मिलेगा जितना उसके पास है। तो इसीलिए हम क्यों भूत प्रेत के चक्कर में पड़े, क्यों तांत्रिक के चक्कर में पड़े? सबसे अच्छा, ये सरल उपाय है, राम नाम का जाप करे 3.5 करोड़ और उसके नाम से संकल्प करे, तो उसका उद्धार हो जाएगा। यह निश्चित है, यह शास्त्र प्रमाण है। आपने महाराज जी ने बहुत अच्छी बात बताया है कि जिसके पास पैसा रुपया नहीं है या वो किसी तंत्र मंत्र के पास ना जाए, सीधा जो पूरा परिवार उस जिस व्यक्ति के नाम से माने अकाल मृत्यु हो गई परेशान करता हो। इसमें हमारे पितर, जितने पितर हैं पीछे वाले, वो भी जैसे बहुत परेशान करते हैं, कुछ घर का देवता है, वो भी सब खुश हो जाएंगे। राम नाम का महाराज जी इतनी राम नाम में शक्ति है, इसका कोई यदि अगर जाप करेगा तभी उसको मतलब उसका अनुभव होगा। और पितर, जैसे कोई पितर परेशान कर रहा है तो उसको भी राम नाम का मतलब जाप करा के पंडितों से या स्वयं अगर जाप स्वयं वाला ठीक रहेगा, स्वयं करेगा तो पंडित भी बहुत पैसा लेते हैं आजकल। 300-400 से नीचे कोई, अरे 1000 के नीचे बात नहीं कर रहा, और सही ढंग से वो लोग भी जाप नहीं करते, हमने ये देखा है। हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, मतलब सही तरीके से जाप नहीं कर पाते, नहीं करते सत्य बात।
तो महाराज जी ने बहुत अच्छी बात बताया, सबके अपने कल्याण। से जो जाप होता है ना स्वयं मतलब गिनती से, वह जाप कोई कर नहीं सकता है। तो आपके घर में यदि कोई पितर आपको परेशान करता हो या घर का देवता परेशान करता हो, कोई भूत प्रेत परेशान करता हो, सभी लोग मिल करके उस व्यक्ति के नाम से जो है 3 करोड़ बताए ना, 3.5 करोड़ 3.5 करोड़ जो है संकल्प पूर्वक उसके नाम से राम नाम का जप कर दो, तो उसका उद्धार हो जाएगा। और जब उसका उद्धार होगा तो बाद में तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। वो तो कल्याण होना ही है। तो जो जाप करेगा उसका तो स्वतः कल्याण है, क्योंकि उसके मुख से राम नाम निकला है, तो उसका तो कल्याण है। तो तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा, उसका भी कल्याण। तो इतनी सरल विद्या आज तक हम किसी भी महात्मा, जिस महात्मा पूछते थे सभी यही कहते भागवत कराओ, भागवत कराओ। अब भागवत कराने में 1 लाख रुपया, अच्छा महाराज कितने भागवत सुनाने पर भी उद्धार नहीं होता, क्योंकि भागवत जो है मन से तो पाठ करते नहीं है। देखिए अब सभी अपने अपने तरीके से भागवत का पाठ करते हैं। नहीं पाठ क्या है, पाठ भी महाराज जी जो बड़े बड़े पंडित आते हैं ना, वो गुटका मोबाइल देखते भी रहते हैं, पन्ना उलटते, बड़ा विचित्र समय बदल गया पूरा। हाँ, तो इस तरह से जो है पैसा भी आपका लग जाता है, उद्धार भी नहीं। कई ऐसे दृष्टांत हैं। तो महाराज जी ने बहुत सरल उपाय आपको बता दिया। महाराज जी एक कमेंट कभी कभी और हमारे पास आता है कि महाराज जी क्या करें, कोई ऐसा मंत्र बताइए हमारी सारी कामनाएं, रोग, दलित समस्याएं और बेटा बेटी जो भी हो, कोई ऐसा मंत्र बताएं, ऐसी कोई युक्ति बताएं, एक ही ऐसा मंत्र बताओ कि जिससे सारी कामनाएं पूरी हो जाए। कौन सा एक ऐसा मंत्र है? देखिए अब तक हमें जहाँ तक अनुभव है, मैं अपनी अनुभव बताता हूँ जी। और हमारा ही नहीं, जितने साधु संत हैं, हम संतों में ही रहते हैं और उन्हीं के प्रसाद पाते हैं, ठाकुर जी के प्रसाद पाते हैं। तो हमें मतलब उन्हीं से जो शिक्षा प्राप्त हुआ है, जो उनसे ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो हम आपके समक्ष रख रहे हैं। देखिए सबसे बड़ा मंत्र राम नाम है, इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं। सत्य बात है। विश्वास कीजिए, तो अगर विश्वास नहीं है तो फिर तो भटक नहीं, वो तो लिखा कौन फिर सिद्धि तो की ये बिन मंत्र पढ़ लो, वो मंत्र पढ़ लो। देखिए राम नाम स्वतः सिद्ध है, इसको सिद्ध नहीं करना पड़ता है। आप जितनी जाप करेंगे उतनी शक्ति आएगा। हाँ सत्य बात, ठीक है। तो इसीलिए राम नाम से बड़ा कोई मंत्र नहीं है, सत्य बस इसके ऊपर विश्वास करना है, विश्वास रखना है। सत्य बात है। तो अच्छा, राम नाम से सारी कामनाएं, सारी समस्याएं, सारे माने कल्याण के उपाय सब राम नाम ही है। अच्छा, बस केवल विश्वास करना है और इसको विश्वास से जाप करना है। अच्छा। तो महाराज जी फिर आप जो है 3 बजे उठ करके राम नाम का जब फिर ठाकुर जी की आरती पूजा करते हो? ठाकुर जी के पहले अपना नियम कर लेते हैं, उसके बाद ठाकुर जी की आरती पूजा, फिर प्रसाद वगैरह। तो ये कमल महाराज जी आप रोज लाते हैं? ये कमल मेरा नियम है, शालिग्राम भगवान को रोज एक कमल चढ़ाते हैं, कमल पुष्प। और मंदाकिनी जी में यही होता है, मंदाकिनी गंगा जी में। तो खुद अपने हाथों से लगाए हैं। अच्छा। और फिर अपने हाथों से लगाते हैं। देखिए हमारे महाराज जी इस कमल को जो है, महाराज थोड़ा ये कमल जो ठाकुर जी चढ़ाते हैं, इसकी महिमा क्या है कि लोग यदि एक कमल रोज चढ़ावें तो इसका क्या महत्व है, कौन गति इनकी होगी जो माने ठाकुर जी चढ़ाते हैं, क्या इसका पुण्य है? देखिए कमल का तो, ये कमल का कीमत बहुत ज़्यादा होता है, मतलब चढ़ाने का जो पुण्य होता है मैं अपने मुख से पूर्ण रूप से नहीं कह सकता हूँ। हाँ, एक कमल का कीमत शास्त्रों में कहीं आया है, मैंने पढ़ा था एक जगह। गजग्राह की लड़ाई में इसकी महिमा है। हाँ, महिमा तो इसकी कई जगह आया है, लेकिन अगले वीडियो में बताएंगे इसकी। उसमें एक है कमल की महिमा है, एक कमल की महिमा गजग्राह की लड़ाई में। देखिए भगवान विष्णु को जद्यपि फूल बहुत है, लेकिन कमल उनको बहुत प्रिय, नील कमल बहुत प्रिय है। नील कमल बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है, क्योंकि क्योंकि भगवान विष्णु का शरीर नील कमल के समान है, नीला है। नील सरोरुह कसत है, नील सरोवर नीलमणि नील धरु श्याम लाजै तन शोभा निरत कोटि कोटि सदकाम। तो यह भगवान का महाराज शरीर नीला ही है, और आँख भी क्या नीली है, और आँख भी उनकी नीली है ना। हाँ, जैसे ये रक्त जैसे कहते नील कमल मान नील कमल है, माने आँख भी नीली है, नील कमल मतलब उनका शरीर नील कमल के समान बताया गया है वेद शास्त्रों में। तो भगवान को नील कमल बहुत प्रिय है। नील कमल बहुत प्रिय। एक समय की बात है, संक्षिप्त में रूप में हम आपको बता रहे हैं। गजग्राह की लड़ाई में इसकी महिमा आता है। अच्छा। तो जब गजग्राह की लड़ाई हो रहा था, तो जो हाथी था, जो गज नाम का हाथी, वो मतलब हार गया, बल्कि पूरा परिवार उनको खींच रहा था, फिर भी हार गए, क्योंकि जो मगरमच्छ था वो भी देवता ही था पूर्व जन्म में, तो शक्ति उनके पास बहुत ज़्यादा था। तो इसीलिए हाथी नहीं खींच पाया। इसके कारण
अब तो मरना निश्चित था। वो तो क्या है, मछली पकड़ के खा लेता था अंदर में, जल में तो था ही। इनको तो क्या है, जैसे पीपल वगैरह की डाली चाहिए, तो ये तो लड़ाई में लगे हैं तो कैसे खाएंगे, तो इनको मरना निश्चित था। तो अब ये सोचे कि अब हमको मरना पड़ेगा। तो मरते मरते तो बगल में एक यही नीलकमल लगा हुआ था। तो सोचे कि अब मर तो रहे हैं, भगवान को एक पुष्प नीलकमल का समर्पण कर देते हैं। तो किसी तरीके से मतलब अपने सूंड से एक फूल तोड़ के और सूंड को ऐसे किए आकाश की तरफ, क्योंकि वैकुंठ सबसे ऊंचाई पर है भगवान, मतलब तो आकाश की तरफ किए कि हे भगवान, हे प्रभु। उस समय स्तुति भी किए हैं, मतलब गजेंद्र नाम के जो हाथी थे, स्तुति बहुत लंबी स्तुति है। हाँ, बहुत लंबी स्तुति है कि हे प्रभु, अब मैं मर रहा हूँ, मरते मरते आपको यह नील कमल का जो पुष्प है आपको समर्पण करता हूँ, स्वीकार कीजिए, अब मेरा मरना निश्चित है जी। अब इतना कहते ही भगवान को कोई यदि कमल अगर समर्पण किया तो उसका तो इच्छा तो भगवान पूरा करेंगे ही करेंगे, तत्काल उसी समय, एक क्षण के भी विलंब नहीं। हाँ, सत्य बात है। जैसे आप कहीं भगवान को, जैसे शालिग्राम भगवान को आप नीलकमल चढ़ा रहे हैं, आप जो भी निवेदन करेंगे स्वीकार होगा। उसी तरीके से बहुत भाव विभोर होकर निवेदन किए कि ये स्वीकार कीजिए, अब मैं मरने जा रहा हूँ, अब मैं लड़ाई नहीं करने वाला हूँ, जो का होना था सो हो गया, अब मैं बस इसके आहार बनने जा रहा हूँ, अब मैं लड़ाई नहीं करूँगा, शक्ति क्षीण हो गया है शरीर की। तो जैसे ऐसे समर्पण किए भगवान को, तत्काल सेकेंडों नहीं लगा, सुदर्शन चक्र भगवान छोड़ दिए कि नहीं, आपको मरने नहीं देंगे, आपने कमल समर्पण किया है ना मेरे को, आप जीवित रहोगे, मरेगा तो ये तुम्हारा दुश्मन जो मतलब हाथी मतलब कह रहा है, मतलब वो जो गजेंद्र नाम का जो हाथी था वो कह रहा है कि हे प्रभु, मैं मरने वाला हूँ, लेकिन भगवान कह रहे हैं आपने कमल समर्पण किया है, आप नहीं मरेंगे, आप जीवित रहेंगे, मरेगा आपका ये दुश्मन मगरमच्छ। तो इसीलिए सुदर्शन चक्र छोड़े और उसका सर काट मतलब सर कट गया और वो उनका उद्धार कर दिया। तो महाराज जी जो ये नील कमल की, एक नील कमल की ये महिमा है कि भगवान तत्काल प्रकट हुए और हाथी की पूरी रक्षा किए, ग्राह का वध किए। ऐसे एक नील कमल की और हमारे तत्काल सुनवाई हुआ, एक सेकंड में नहीं लगा, तत्काल सुनवाई। महाराज जी सभी फूलों में लगता है नील कमल ही नील कमल सबसे श्रेष्ठ है। जब तक इस ब्रह्मांड में जब भी बहुत से फूल है, लेकिन नील कमल हजारों लाखों फूल है, हजारों लाखों। अच्छा, लक्ष्मी जी की बहुत प्रिय है, लक्ष्मी जी को नीलकमल बहुत प्रिय है। लक्ष्मी जी का नाम एक कमला देवी है। हाँ, कमला देवी। हाँ। लक्ष्मी जी को कमला देवी बोलते हैं। हाँ, क्योंकि कमल के मतलब अच्छा आसन में रहती हैं, आसन कमल के फूल नहीं, आसन पर तो सरस्वती जी भी रहती हैं। अच्छा, इसको लिए रहती हैं क्या हाथ में? उनके हाथों में हमेशा नीलकमल। अच्छा, उनके हाथों में नीलकमल। तो क्या विष्णु भगवान का प्रतीक है क्या नीलकमल? नहीं, लक्ष्मी जी का प्रतीक है। लक्ष्मी जी इसीलिए ली रहती हैं। वैसे तो माता शक्ति के हाथों में भी है, क्योंकि भगवान विष्णु का जो स्वरूप है ना, जो परमात्मा, जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, उनका स्वरूप नीला बताया गया है। नीला, आकाश जैसे नीला है ना, वैसे नीला बताया गया। नहीं, ब्रह्मा विष्णु, वो राम जी का, किरण जी का, विष्णु जी एक ही है ना, तीनों का एक है। राम जी के भी शरीर नीला बताया गया है रामायण में कई जगह। नहीं, राम जी, किरण जी, विष्णु जी एक ही स्वरूप के, एक ही रूप है, और जैसे उनका रंग मतलब एक ही कलर, मन वो सब एक है। जैसे मोर की कंठ देखें, कभी आप देखे होंगे मोर की कंठ कितनी गहरा नीला होता है, गहरा नीला। तो मोर के केकिल कंठ भनीलंग जैसे बोलते हैं, रामायण में एक जगह आया है। तो मोर के कंठ कितना नीला होता है एकदम। जैसे कभी मोर जंगल में मिलता है ना, तो मैं उसका कंठ को देखता हूँ तो मुझे ठाकुर जी याद आ जाते हैं। अरे ठाकुर जी का मतलब शरीर इसी तरीके से नीला है। तो महाराज जी, जैसे अब ये बहुत गर्मी पड़े तो आप गुफा में नियम करते हैं, क्या करते हैं? इस समय गुफा में तो थोड़ा उमस मारता है। हाँ, वो उमस आने लगा, यही बाहरी नियम। जैसे गर्मी थी या सर्दी थी तो अब इस समय बरसात में गुफा में नियम करने लायक नहीं है। अच्छा, बहुत उमस मारती है एकदम, जैसे गर्मी। हाँ, इस समय सही बात है, वो गर्मी का समय आ गया है। तो पंखा है कि नहीं अभी? पंखा नहीं है, पंखा बिल्कुल भी नहीं है। अब क्या करें? महाराज जी के पास एक जो है गर्मी का समय उमस का एक पंखा की ज़रूरत है। आप सभी भक्त लोग चाहें तो इनकी मदद कर सकते हैं। तो महाराज जी ने बहुत अच्छा सत्संग दिया, और महाराज जी के बारे में जितना, महाराज जी आपको इतने दिन यहाँ रहे, कुछ ऐसी चीज़ें आप यहाँ सुनते, ये पहाड़ के ऊपर 3 सिद्ध रहते, कुछ ऐसा अनुभव नहीं हुआ कभी? सिद्ध रहते हैं कुछ, या हनुमान जी या कुछ ऐसा माने? नहीं, रहते तो हैं, लेकिन क्या है, सभी अनुभव बताना नहीं चाहिए। हाँ, बताना नहीं चाहिए।
संत महात्मा बहुत से अनुभव होते हैं जो बताते नहीं हैं। हाँ, कि बताना कुछ भी नहीं चाहिए। इसमें ये भी सिस्टम है कि जैसे आप अपनी अनुभव किसी को बताएंगे तो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। हाँ, सच इसलिए गंभीरता पूर्वक रहना चाहिए, गंभीरता रहना चाहिए। महाराज जी ने आज सभी साधकों को एक बहुत सरल उपाय बताया, वो एक बहुत गूढ़ रहस्य बता दिए हैं कि आपको जो भी अनुभव हो, चाहे राम जी का, किसी से बताना नहीं चाहिए। यदि आपने बताया तो दूसरे दिन वो अनुभव जो है माने बंद या कम हो जाता है, और वो एक पुण्य है, अनुभव एक पुण्य है। जैसे कहते हैं ना कि पुण्य करी तो ना कही, पाप करी प्रकाश, दोनों कहने से घटत है, कहते गिरवरदास। तो जो पुण्य होता है उसको कभी नहीं कहना चाहिए, पाप खूब बखान करो। तो महाराज जी ने बहुत ठीक बताया कि अपना अनुभव। कुछ लोग कहते हैं रोज़ बकते रहे हमको हनुमान जी का दर्शन हुआ, तो हनुमान जी का दर्शन हुआ तो हो चुका, अब अगला होगा कि नहीं होगा माने भविष्य जानता है। तो इसलिए आप लोग अपने माने पूजा पाठ का, धर्म का या अपने अनुभव का आप जो है महाराज जी ने बहुत गूढ़ रहस्य बता दिया। ये कभी भी भूल करके इसका बखान ना करिए। और जो संत लोग या जो इसकी चर्चा करते रात दिन बताते रहते हैं तो समझो कि अभी उनका जो पतन होना है, क्योंकि उसमें महाराज अहंकार भी आ जाता है। भाई जैसे हमने पुण्य का बखान करते हैं तो एक अहम नहीं आ जाता कि मैंने इतना किया, या हमको हनुमान जी का दर्शन हुआ तो नहीं होता, एक कुछ अहम आ जाता, और अहम ही भगवान खाते हैं। तो ये अहम का भी उसमें रोल है। देखिए एक जगह शास्त्रों में आया है कि एक बहुत धार्मिक राजा थे, वह स्वर्ग गए और अपने पुण्य का बखान किए। हाँ, वो आता है। इंद्र, चंद्र, कुबेर, जो अग्नि, जो भी देवता थे वो हंसने लगे। कि राजा बोले कि आप लोग हंस क्यों रहे हैं? बोले कि स्वर्ग में जो भी पुण्य का बखान करता है उसकी पुण्य क्षय हो जाता है। तो उस राजा को त्रिशंकु नहीं बखान किया था, सुनिए ना, कौन सा, उस राजा को देवता लोग ऊपर से ढकेल दिए, धक्का दे दिए और नीचे आए। नीचे आ गया। अगर पुण्य के बखान नहीं करते तो देवता लोग, मजाल नहीं था कि ऊपर से ढकेल देते उनको। नहुस भी एक था, नहुस ऐसा ही था। राजा नहुस का कथा मतलब कुछ और है। तो नहुस था, बेन था, सप्तऋषियों का अपमान किए थे। तो नहुस था, एक बेन था, बेन नाद हम समान। वो तो बेन धरती पर थे ना। अच्छा, हाँ, उसका वो लगता वही थे, वो क्या बोलते त्रिशंकु ही था। हाँ, इस त्रिशंकु, शायद त्रिशंकु ही, जिनको विश्वामित्र जी आकाश में दूसरा स्वर्ग बना दिए थे, त्रिशंकु ही था। तो महाराज जी ने ठीक कहा, पुण्य का बखान नहीं करना। पुण्य का बखान वो जो है देवता जाकर के आकाश में इंद्र के सामने किया, और जैसे पुण्य का बखान किया इंद्र ने एक लात मारा, धरती में चलाया। तो कहने का मतलब त्रिशंकु ही शायद था। तो कभी भी अपने जो, अच्छा कुछ लोग क्या है, थोड़ी बहुत दान पुण्य तो करेंगे, लेकिन कहेंगे महाराज जी हमारे 3 पीढ़ी की जयकारा बोल दो। तो इस तरह से जो पुण्य का आप लोग बखान ना करें। तो इससे मानव धर्म प्रसार की जाए, सत्य न्याय धर्म की जाए, चित्रकूट धाम की जाए, कामतगिर भगवान की जाए। जय जय सीताराम। मानव एक जाति है, मानवता ही एक धर्म है। सभी धर्म संप्रदायों के संतों का, प्रवर्तों का आदर करना, अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार को मिटाना, समाज में फैली हुई कुरीति या डंबरों के विरुद्ध संघर्ष करना, ऊंच छुआछूत रंग भेदभाव का मिटाना। इस तरह से इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। संत वाणी क्या है, कुछ भी बनने के पहले आप मानव बनो। परोपकारी धर्मात्मा बिना साधन भजन की ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। जो दूसरे को सुख पहुंचाते हैं परमात्मा उसे ही सुख देते हैं। और अहंकार, झूठ बोलने वाला कभी आगे बढ़ नहीं सकता है, सत्य बोलने वाला हमेशा आगे बढ़ता रहता है। ये देखिए महाराज जी का ये नीलकमल है, ये देखिए ये नीलकमल जो है महाराज जी हमेशा रोज़ जो है ठाकुर जी को एक चढ़ाते हैं। नीलकमल की अपार महिमा है, जितना कहा जाए उतना कम है। तो इस तरह से संतों की सेवा चलती रहती है। आप लोगों का बहुत बड़ा भाग्य है कि ऐसे संतों की सेवा होती रहे। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। अब हम आपको जंगल का दृश्य दिखाते हैं।